शंकर जी के मंदिर जाते समय, शिवालय जाते समय, शंकर के मंदिर में देवालय में जाते समय दो चीजों का स्मरण हमेशा करिएगा। एक, किसी पर हंसे ना। दूसरा, जो भी वस्तु आप पूजन की लेकर जा रहे हो, घर से कुछ मात्रा उस समय भरी होना चाहिए। जैसे मेरे राम जी महाराज जब पृथ्वी पर आए और उनकी जब दुख की घड़ी आई तो उन्होंने दुख की घड़ी आने पर करा क्या था? जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो मेरे राघव जी ने उस दुख की घड़ी में क्या करा? सबसे पहले मेरे राघव जी ने एक ही काम करा कि 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने संतों के दरवाजे पर जाकर ब्राह्मणों के साधु जन, सन्यासी जन, ऋषि जन, जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक हैं, उनके पास पहुंचे, उनके पास गए और फिर उनसे जाकर निवेदन करा। किसी सदगुरु के पास जाकर, किसी संत के पास जाकर, किसी साधक के पास जाकर, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक के पास जाकर आप जब निवेदन करें तो कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक आपका मार्ग प्रशस्त कर देता है, आपका मार्ग बना देता है। राम जी महाराज का जब समय आया, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ, तो उस 14 वर्ष के वनवास के समय पर मेरे राघव जी पहले संत ऋषियों के पास में गए। संत ऋषियों के पास जाने के बाद मेरे राघव जी फिर भक्तों के पास से होते हुए समुद्र के तट पहुंच गए। और समुद्र के तट पर जाने पर भी उन्होंने देखा कि अभी भी मेरा समय नहीं सुधरा है, उस समय को मुझे संवारना है। तब उन्होंने उसी समय भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। शिव आराधना में अपना समय लगा। अगर समय संभल जाए आपसे अच्छा है, मना नहीं है, पर मान लो वो समय नहीं संभले आपसे, तो आप शंकर की आराधना में, शिव की उपासना में, शंकर की शरणागति में उस समय को लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की शरणागति में उस समय को लगाने का प्रयास करिए। किसी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करें। ये जरूरी नहीं है आपको कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में ही जाओगे। आप तो, अगर आपके पास में कोई शिवालय है, और उस शिवालय में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उस शिवालय में जाकर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उसको सुनेगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण से आप अवश्य धारण करें। एक निवेदन शंकर की कथा से आप अवश्य धारण करें कि वो शिव के द्वार जाओ, मना नहीं है, पर किसी अन्य देवी देवता का अपमान हमको नहीं करना। अगर राम जी के द्वारे जा रहे हो तो शंकर का अपमान नहीं करना है, शंकर के दरवाजे जा रहे हो तो रामकृष्ण का अपमान नहीं करना। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका,
स्वामी जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मद मद सोहे, मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। कल कथा में आपको कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। आप जाओ राम के दरवाजे पर, आप जाओ कृष्ण के दरवाजे पर, आप जाओ शिव के दरवाजे पर इनमें भेद नहीं करना है हमको। इनको हमें स्वीकार करना है। घंटा कर्ण से एक गलती हुई। घंटा कर्ण ने कह दिया कि मैंने जो ये घंटे बांध रखे हैं ना कानों में, ये इसलिए बांध कर रखे हैं कि मुझे कुछ दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। रिटर्न सही नहीं आ रहा है बाबू। दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। और जब दूसरे का शब्द मेरे कानों में ना जाएगा तो मैं शिव भक्ति दिल से कर सकता हूं। मैं शंकर जी की भक्ति को मैं अच्छे से धारण कर सकता हूं। अब घंटा कर्ण शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि तुम जाओ, वहां पर नारायण के बैकुंठ लोक में सुंदर भगवान की कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, जाओ जरा जाकर पहुंचिए, जाओ आप। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखो, कहीं भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो और जब घंटा कर्ण के कानों में जो घंटे बजे तो भगवान ने कहा जाओ जरा बैकुंठ जाओ। तो क्या बैकुंठ में क्यों जाना है? घंटा कर्ण ने कहा बैकुंठ इसलिए जाइए कि वहां जाकर आप सत्संग करिए, वहां जाकर आप भगवान का सत्संग ग्रहण करिए, वहां जाकर आप हरि चर्चा ग्रहण करिए। जाओ तुम चले जाओ। घंटा कर्ण ने कहा मैं चले तो जाऊंगा, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं अगर सुनूंगा तो केवल आपका ही सत्संग सुनूंगा, आपकी ही चर्चा सुनूंगा, आपका ही नाम सुनूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। इसके सिवाय मैं कुछ सुनने वाला नहीं। भगवान कहते हैं घंटा कर्ण अब जहां जा रहे हो उसके अनुसार तुम्हें सत्संग तो श्रवण करना ही पड़ेगा ना। जाकर अगर बैठोगे तो कुछ सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। तो घंटा कर्ण ने कहा मेरे को सत्संग सुनने से दिक्कत नहीं है, पर मुझे बस आपका ही नाम श्रवण करना, मैं केवल आपके नाम में डूबना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, दत्त नाम में, भगवान के नाम में, तुम किसी भी नाम में डूब गए हो, अगर किसी नाम में अगर तुम डूब रहे हो तो ये पक्का है कि वो नाम आपको तार देगा।
क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात बार बार वर्णन करी है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला है। और कलयुग में अगर नाम की आधारशिला को लेकर चलोगे तो महाराज जीवन का एक सुख अपने आप कलिकाल में कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि अनुष्ठान कर रहे हो कि दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उससे नहीं। कलयुग में केवल अगर कुछ आधार बनाकर चलना है अपने को तो वो भगवान का नाम है। आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका स्मरण करो, पर नाम आधार बनाकर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम की आधारशिला को बनाकर चलिए। और यदि आपने नाम की आधारशिला को बना लिया तो जीवन वैसे ही सार्थक हो जाएगा। महाराज अभी कथा में वर्णन किया था, राम जी को दुख आया तो शिव के पास, भगवान कृष्ण के जीवन काल में जहां जहां पर भगवान कृष्ण को लगा कि हम यहाँ तकलीफ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ कष्ट है, तब भगवान कृष्ण ने भी अगर जाप करा तो शिव का स्मरण करा, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा, शिव स्मरण को धारण करा। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। और महाराज मेरे राम मेरे कृष्ण केवल स्वयं के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, मेरे राम और कृष्ण ये आपको बता रहे हैं कि भगवान में भेद ना कर कर आप अगर शंकर की शरण में जा रहे हो तो उसका सुख आपको मिलेगा जरूर, उसका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा। अगर आप शिव की शरण जा रहे हो तो वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। इससे पहले जब कथा हुई तो उसमें भी आपको कहा था, मानसरोवर शिव महापुराण में कहा था कि एक लोटा पानी अगर आपने अनायास चढ़ा दिया, जैसे सोमनी के मुख से अनायास शिव शिव निकल गया, तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया, और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया और वो उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास में। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना आपको, उसका एक आनंद तो आपको प्राप्त होगा। महाराज बार बार आवाज कम हो रही है, इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे पा रहे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देखिए, उसका भी फल आपको प्राप्त हो। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जैसे भगवान को दिया हुए का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा
और झोली भरी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख राना, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप बाबा से विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले, पर मेरा शंभु, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मुझसे मुख ना मोड़े। और बिना भेद के आप भगवान का भजन करिए, बिना भेद के। घंटा कर्ण सत्संग में पहुंच गए, किसके कहने पर? जम के बोलिए जरा, भगवान शिव के कहने पर। घंटा कर्ण पहुंच गए सत्संग में, भगवान शंकर के कहने पर घंटा कर्ण पहुंच जाते हैं। और बैकुंठ में घंटा कर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटा कर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही वहां देव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटा कर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना, तो भी घंटा कर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी। अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है, वो कानों में जो घंटे बंधे हैं ना वो हिला रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटा कर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में, तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना, वो क्या बोलते उसको, झुमकी है, तो वो घंटे की आकृति की होती है। तुम देखा उसको? ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटा कर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने। तो उस समय पर लोगों ने घंटा कर्ण की कथा सुनी होगी ना, तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि घंटा कर्ण केवल शंकर की सुनता था, शंकर की आराधना करता था, बाकी के संसार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में रहो। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो, किसी निंदा करने वाले की नहीं। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो हमारे भगवान से मतलब रखना, हमें हमारे परमात्मा से मतलब रखना। घंटा कर्ण वापिस लौट कर आ गए। और एक दिन घंटा कर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास में और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई। और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटा कर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा, किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं
आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं, क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं? अब भगवान शंकर के बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटाकर्ण आज फंसा। घंटाकर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई है। महाराज शंकर जी का, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पे पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की चरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में भेज देते हैं। पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए। मतलब शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस बैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकलकर। तो इस चीज का अनुभव आप करिएगा जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं, नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लो, गेंद, फुटबॉल, तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है। पर मार्ग दो बना दिए कि इस मार्ग में जाओ, गेंद चाहे उस मार्ग में जाओ, पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते हैं। उसी तरह परमात्मा एक है, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है। भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है। महाराज चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं, दोनों नाम से मिलता विश्राम। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए भजो। जाओ, चले जाओ। अब घंटाकर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको अब भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़ले से कड़ले परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना
कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी। वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं, ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान हैं तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव हैं। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वही पास में विराज रहे हैं महाराज। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में विराज रहे हैं महाराज। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाइए तो सोमेश्वर और नागेश्वर वहीं विराज रहे हैं महाराज। अब जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा शंकर से दूर नहीं जा सकते। मेरा शिव हर जगह पर विराजमान, मेरा शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह पर। शंकर भगवान के 3 नेत्र में बीच का जो नेत्र है ये भगवान शिव एक बार प्रकट कर चुके थे जब माता पार्वती ने दोनों हाथों से नेत्र बंद करा था, तब शिव ने वो नेत्र प्रकट कर लिया था। शंकर भगवान ने वो नेत्र प्रकट कर लिया था, पर उस नेत्र को जब खोला गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड हाहाकार करने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड सब राख होने लगा, सब जलने लगा। प्रकाश जरूर हो गया पर सब जल रहा था। शिव पुराण कहती है जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो हमारा पुण्य भी जलने लगता है। जब हम दूसरे का खोट देखते हैं, दोष देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं, तो हमारे जो पुण्य है, हमने जो दान करा होता है, सत्कर्म करा होता है, भजन करा होता है, पुण्य करा होता है, नाम जाप करा होता है, मंत्र जाप करा होता है, वो सब जलने लगता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पुण्य नहीं करते। इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लेते हैं ना, ये सारे बहुत पुण्य करते हैं। कहीं किसी को भूखे को भोजन कराएंगे, कहीं दान करेंगे, कहीं भजन करेंगे, कहीं कीर्तन करेंगे, कहीं भगवान को पानी चढ़ाएंगे, कहीं हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, कहीं तीर्थ में दर्शन करने जाएंगे, कहीं किसी को जल पिला देंगे। ऐसा नहीं है। जितने लोग इस अरिहंत चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, या इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दान नहीं करता हो, जो पुण्य ना करता हो, जो सत्कर्म ना करता हो, जो भजन ना करता हो, जो कीर्तन ना करता हो, किसी भी रूप में करता है। वो करता जरूर है, मतलब पुण्य तो वो कमाता है, पुण्य कमाई तो करता है। फिर गुरुजी अगर पुण्य की कमाई करता है तो नरक क्यों चले जाता है? उसका क्या कारण है? जब पुण्य कमाया तो फिर नरक जाने का तो काम ही खत्म हो जाना चाहिए। उसका कारण है, जैसे आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो। अब 10,000 रुपए महीना तो तुमने कमाया, मतलब पुण्य तो तुमने ढेर सारा कमाया। अब तुम्हारा घर का खर्चा भी तो देखो रे कितना है। गैस की टंकी 1,000, बिजली का बिल 2,000, बच्चों की पढ़ाई 5,000, कितना हो गया? 8,000। और मालूम पड़े फिर कोई खर्चा आ गया, तेल साबुन शक्कर घर का आने आने खर्चा आ गया, मालूम पड़े 10,000। और मालूम पड़े घर में मेहमान आ गए, सामान और ज्यादा लाना पड़ा, 2,000 और खर्च हो गए, ऊपर के खर्च हो गए 12,000। फिर कहीं का कुछ काम आ गया, शादी ब्याह आ गया, वहां जाना पड़ गया, 2-3 हजार वहां खर्च हो गए, 15,000। कमाई थी 10,000 रुपए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, कर्जा बढ़ते चले गया। मतलब तुम्हारी कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है। उसी तरह तुमने पुण्य तो खूब कमाया, तुमने कहीं भजन करा, पुण्य कमा लिया, तुमने किसी को भोजन कराया, पुण्य कमा लिया, किसी को पानी पिलाया, पुण्य कमा लिया, कथा में बैठ गए, पुण्य कमा लिया, कथा स्मरण कर लिए, पुण्य कमा लिया, शंकर जी के मंदिर पहुंच गए, पुण्य कमा लिया, भजन में पहुंच गए, पुण्य कमा लिया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा कमाया, पर तुम्हारा खर्चा भी बहुत सारा है रे। इन नेत्रों से गलत देख लिया, पुण्य खत्म हो गया, गलत बोल दिए, पुण्य खत्म हो गया, गलत जगह चले गए, पुण्य खत्म हो गया, गाली दे दी, पुण्य खत्म हो गया। अब जरा विचार करो, कमाई 10,000 रुपए महीना और खर्चा 15,000 का हो रहा है। तो उसी तरह हम पुण्य तो ढेर सारा कमाते हैं, पर हमारा पाप भी तो कितना होता है। दिन भर में मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो रहे, एक दिन में 15-15 बार झूठ। बैठे हो घर में, केरा की दुकान में बैठा है तो के घर में, कहीं रोड पर चल रहा है तो अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आधे घंटे तक पते ठिकाने नहीं पड़ते। तो पुण्य कितना कमाया और पाप कितना कमाया, विचार कर देखिए।
पुण्य थोड़ा सा है हमारा, पाप बहुत सारा है हमारा। उस पुण्य को हमको बचाना है तो पाप कर्म थोड़ा कम करना पड़ेगा। अर्थात गलत देखना बंद कर दो, गलत सुनना बंद कर दो, गलत बोलना बंद कर दो और गलत व्यसन बंद कर दो। आज के समय में लोग गलत व्यसन में ज्यादा डूब रहे हैं और इतना गलत व्यसन तो हमने उधर नहीं देखा जितना चल के आए तो इधर रोडों पर जहां देखो वहां मछली का मांस, कहीं मांस बिक रहा है पूरे क्षेत्र में। और चले जाओ अधिकाधिक महाराष्ट्र क्षेत्र में, जैसा जैसा महाराष्ट्र टच में रहे वैसे उधर और बढ़ते जाओ तो और व्यसन में लोग डूबे हुए। गलत भक्षण, गलत भोजन का त्याग करो। शिव महापुराण में आयो, हमने कभी ये कथा हमने कभी नहीं निकाली है इस तरह की, पर ये कथा आज निकालना पड़ रही है कि भाई हम कुछ त्याग करें हमारे जीवन में। आप इतनी संख्या में आयो, एक एक व्यक्ति भी अगर संकल्प लेगा कि हम मांसाहार का त्याग करते हैं, हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम व्यसन में बचेंगे, अगर एक एक व्यक्ति भी अगर संकल्प लेगा तो मांसाहार से बचने का प्रयास होगा और आप सुधरेंगे, परिवार अपने आप सुधर जाएगा, परिवार सुधरेगा, मोहल्ला अपने आप सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधरेगा, गांव अपने आप सुधर जाएगा, गांव सुधरेगा, शहर अपने आप सुधर जाएगा और शहर सुधरेगा तो पूरा भारत अपने आप सुधर जाएगा। सुधरना आपको पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा संकल्प। पुराण तो समझा सकती है, कह सकती है, बोल सकती है, बता सकती है, आगे मर्जी आपकी दादा, आप जो करें मन आपका। पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत भक्षण से, गलत भोजन से बचने का प्रयास करिएगा। गलत जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो जरा, मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती। आप भगवान की भक्ति में जिस भाव से डूबे रहेंगे, भगवान के स्मरण में जिस भाव से डूबे रहेंगे, वो भाव आपका शुद्ध है। मन को, धन को, बुद्धि को, चित्त को अच्छी जगह ले जाओ, श्रेष्ठ जगह। भगवान भोलेनाथ से विनती करा करो कि हमारे घर में जो भोजन बने वो सात्विक बने, शुद्ध बने और आपको भोग लगने वाला बने, गलत ना बने। आप ये भगवान से प्रार्थना करा करो। महाराज, 3 नेत्र शंकर भगवान के, 1 नेत्र शिवजी थोड़ा सा खोले थे और पार्वती जी ने 2 नेत्र बंद कर दिए थे, तो तीसरा नेत्र जो खोला गया, उस नेत्र के खोलने पर जो दिखा सब नष्ट हुआ, सब। आज 7वें दिन की कथा है। हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि 6 दिन आपने सेवा करा, पर 7वें दिन प्रयास करना कि थोड़ी सी कथा सुन लेना, क्योंकि हमारे शिव महापुराण में लिखा है कि 7वें दिन की कथा कुबेर का भंडार भरने वाली होती है, कोई साधारण नहीं होती है। इधर उधर भटकना छोड़कर व्यवस्था अपनी जगह हो, थोड़ा बहुत कर लिए, बैठने की व्यवस्था करा दो। उसके बाद में जितनी महिला कार्यकर्ता हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियां हो, प्रयास है कि आखिर दिन की कथा अपने लिए श्रवण कर लो, जीवन का सार मिल गया। तो भाग्य से ये शिव पुराण आपके नवे गांव में हो गई,
भगवान को कराना थी और 7 दिन हो गए। ये उसकी करुणा से हुई, कोई ना उसमें हमारा कुछ है ना आपका कुछ है, वो तो कहीं परमात्मा का योग संजोग था जो हो गए। उससे वंचित मत रह जाना, बाद में पछतावा होगा कि हम छूट गए, हम तो काम में लगे हुए थे, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, पर स्मरण से वंचित। फिर कह रहे हैं स्मरण से वंचित मत रह जाना, बाद में पछतावा होगा। बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसा। कथा कह रही है हम व्यसनों से छूट जाएं। शंकर भगवान ने जो तीसरा नेत्र खोला है, शिव ने जो तीसरा नेत्र खोला, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र जो प्रकट किया है, वो प्रकट करने का केवल एक कारण था कि वो तीसरा नेत्र इसलिए प्रकट करा गया कि जो अंधेरा हो गया था उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाए। पर प्रकाश तो उत्पन्न हो गया, पर दिक्कत ये हो गई कि जो सारा की सारा ब्रह्मांड है वो सब में आग लगने लगी, सब भस्म होने लगा, सब बर्बाद होने लगा। होता है हमारा भी जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम दूसरे की बुराई जरूर ढूंढ लेते हैं, हम दूसरे में कुछ ना कुछ ऐब जरूर ढूंढ लेते हैं, पर इतना ध्यान रखना कि उसमें नुकसान भी हो रहा है। हमने ऐब तो ढूंढा, बुराई तो ढूंढी, पर दुख ये है कि हमारा भीतर का पुण्य समाप्त होते चले जा रहा है। और हमारा पुण्य जब समाप्त हो गया तो फिर हमने करा क्या? फिर वही बात आ गई ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना बहुत कठिन है साहब। भोजन में समय लग सकता है, श्रृंगार करने में आप समय लगा सकते हो, पर थोड़ी देर, हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि जितना समय माताएं अपने शरीर को देती है डेंटिंग पेंटिंग को, उतना समय भी मेरे भोलेनाथ को दे दे तो कल्याण हो जाए, उतना भी दे दे तो कल्याण हो गया। बहुत वो 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो न, फिर डब्बा भरो, इसके बाद फिर पेंसिल से फिर आंख में खींचे, फिर 25 बार आंख के झपक झपक के देखे सही लगा कि नहीं लगा, फिर इधर से ज्यादा लग गया तो पल्लू को अब झपक से तो देखे, अच्छा इनको कितना आनंद आ रहा है, लगा अब ले पल्लू पोछा। जितना श्रृंगार में समय दिया है उतना भगवान के भजन में भी दे दिया तो आनंद हो गया। मेरा निवेदन केवल भगवत भजन का, बहुत उतना भी अगर दिया ना बहुत। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, बहुत मुश्किल लगता है भगवान का भजन, बहुत मुश्किल। पर तेरी दुनिया में आके फंस गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हे भगवान, हम इस संसार सागर में आए थे भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। थोड़ा थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा 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 समय। इस व्यासपीठ से हमने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, बोला कभी? इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप संत बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप तपस्वी बन जाओ, आप कहीं के पीठाधीश मठाधीश बन जाओ, कभी नहीं कहा इस व्यासपीठ से।
हमने कभी नहीं बोला कि आप बैरागी बन जाओ कि त्यागी बन जाओ, आप साधु बन जाओ कि संत बन जाओ। हम तो एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। हम कभी नहीं कहते कि तुम नर्मदा जी के घाट की, गंगा जी के घाट की, यमुना जी के घाट की, सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। तुम तो घर में रहो, खूब कमाओ डट के, एक दुकान की जगह 4-4 दुकान लगाओ, खूब व्यापार फैलाओ, खूब फैलाओ। और इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, खूब डपट के कमाओ, मना नहीं। पर परिवार में रहो, खूब कमाई करो, पर उस कमाई का सदुपयोग भी करो और परिवार में रहकर भगवान का भजन भी करो। ज्यादा कहीं नहीं जाना, शंकर भगवान से भी नहीं। उस तीसरे नेत्र का प्रकट होना और उससे ब्रह्मांड में आग लग जाना, समाप्त हो जाना, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, पर अग्नि प्रकट हो जाना, नुकसान भी बहुत हुआ है। जब जब हम किसी का दोष देखते हैं, किसी में अवगुण देखते हैं, हमारा नुकसान बहुत होता है। हमारा पुण्य, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म, हमारा सुंदर भजन समाप्त हो जाता है। घर में जो 4 बहुएं होती हैं ना, देवरानी जेठानी, इनके तीसरे नेत्र के कारण तो घर में झगड़ा होता है। इनका जो तीसरा नेत्र है ना, 3-4 बहुओं का, ये नेत्र के कारण झगड़ा होता है। मम्मी तुम उसको तो कुछ ही नहीं बोलती, बस मुझे बोलती हो। बस ये तीसरा नेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र। मम्मी ने उसको ये दे दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। और जीजी ने तो ऐसा कर दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। हमने अवगुण देखा, हमने उसमें दोष देखा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसको जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप तो भगवान का भजन करो, आपको क्या करना उससे? आप स्मरण करो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूबे रहो, हो जाता है। पार्वती मैया ने स्तुति कर कर शंकर जी से कहा, बाबा आपसे एक निवेदन करूं मैं? हाँ बोलो। बाबा बस इतना निवेदन है मेरा, इतना निवेदन है मेरा। बाबा इस निवेदन को स्वीकार करना। मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि अब इस तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखना, ठीक है? पर तीसरा नेत्र कभी खोलूं ना, तीसरा नेत्र कभी खोला ना जाए। गला पकड़ रहा थोड़ा। पार्वती जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर रही हूं कि आप मत खोलिए, पर तीसरे नेत्र की जब जरूरत हो, तीसरे नेत्र की जब जरूरत पड़े, संसार सागर में जब उद्धार के लिए जरूरत पड़े, जब तीसरे नेत्र की जरूरत पड़े, तब इसे अवश्य खोलो। तब आप मना नहीं है इसको खोलने के लिए। आप कहोगे गुरुजी किसी में अवगुण नहीं देखना है, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा जब जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलो। बहुत सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है, जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलिए। मतलब अपने भीतर के अवगुणों को निकालना हो तब जाकर ये तीसरा नेत्र खोल लीजिए कि अब मेरे भीतर के अवगुण मुझे निकालना है। मैंने क्या क्या गलत करा है, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच करा, अपने भीतर के अवगुण को निकालो।
और हम सबके अवगुण निकालते हैं पर अपने भीतर के अवगुण नहीं निकालते। पाप करते समय मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है। पाप करते समय बहुत प्रसन्न होता है। घर में चींटियां हो गई ढेर सारी, पत्नी को आवाज लगाई, जाओ जरा जल्दी से जा और घासलेट का तेल लेके आ जल्दी से, जा जल्दी से। और पत्नी ने वो पति को लाके दिया और पति ने वो सारी चींटियों पे तेल डाला। चींटियां तड़प रही, मर गई। और पति कहने लगा, देख ले 1 मिनट में साफ मर गई कि नहीं मर गई। पाप करते समय मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट आ गई। गाय दरवाजे पर आ गई, डंडा लेकर भगाया, मुस्कुराहट आ गई। भगा जरा जल्दी जल्दी भगा इसको, यहां से भगा, मुस्कुराहट आ गई। किसी को कष्ट दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहते ना, पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोए। पाप करते समय चेहरे पर मनुष्य के मुस्कुराहट आ जाती है और पुण्य करते समय मनुष्य के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है। मुस्कुराहट चली गई। किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने पर तो मिठाई का डब्बा ले गए आधा किलो का, पंडित जी को दिया कि पंडित जी आधा किलो मिठाई का डब्बा है, लो प्रसाद का भोग लगा दो। पंडित जी ने डब्बा लिया, डब्बा लेकर पंडित जी ने उसमें से डब्बा लेकर मालूम पड़े 4-5 पेड़े उसमें से लड्डू निकाल लिए। तो जो पुण्य कमाने गया था उसके मन में वही 5 लड्डू खटक गए। बताओ महाराज का चोटा, इतना सारा लड्डू निकाल लिया। बताओ, आधा लड्डू में से तो महाराज ने निकाल लिया, महाराज ने इतना लड्डू निकाल लिया, महाराज ने इतना पेड़ा निकाल लिया। तू लेकर किसके लिए गया था? भगवान के लिए। तू लेकर किसके लिए गया था? परमात्मा के लिए। अगर ब्राह्मण चाहता तो वो नहीं देता, पर उसका भाव देखिए कि भगवान को भोग लगाकर 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू निकाल कर उसने तेरे को दे दिया। नहीं तो तू तो भगवान के लिए गया था। समर्पण का भाव होता तो उनको समर्पित कर चले जा, पर लेने का भाव ज्यादा। भंडारे में 1 पीपा तेल दान करते हैं और मन में लेकर बैठते हैं कि कम से कम 5 किलो नुक्ति मेरे घर के अंदर आना चाहिए। हमने 1 पीपा तेल का दिया था, हमारे यहाँ तो नुक्ति नहीं आई। तुमने इतना बड़ा भंडारा करा, नुक्ति हमारे घर पे भेजो, 5 किलो नुक्ति आना चाहिए, 1 पीपा तेल दिया है। तो लिख के रखते हैं, भेरू सिंह ने 1 पीपा तेल दिया, इसके घर में 2 किलो नुक्ति भेजना है। इन्हें आटा दिया, इसको ये चीज भेजना है। नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक वर्णन करती है कि एक राजा जिस गौ माता का दान दे दिए, वो गाय वापस दौड़ कर आकर राजा के भवन में आ गई और उसका दूध निकल गया। उस दूध को राजा ने पी लिया तो उसको भी नरक भोगना पड़ा, उसको भी नरक भोगना पड़ा है। हमने देकर अगर वापस ग्रहण करा है तो उसका भी नरक भोगना पड़ता है। देव, आपने दिया कि भैया ये भंडारे में हम दान नहीं कर रहे, हम प्रसाद बनाने के लिए दे रहे हैं कि ये प्रसाद बनाना, प्रसाद होगा तो आप खा सकते हो। पर दान दे दिया कि मैंने तो ये दान दिया, तो दान दिए को भोग नहीं कर सकते। दान दिए का भोग नहीं है। महाराज, हमें अपने भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का दोष, हमारे भीतर की जो दोष हैं, हमें उसको ये तीसरे नेत्र के द्वारा प्रकट करना है कि हमारे भीतर ये दोष है। और भगवान से कहना अभी कि माना के मैं पतित बहुत हूं। हे बाबा, माना कि मैं पतित हूं, पर पतित पावन तेरो नाम,
भोले त्रिपुरारी। हे शंभु, हम पतित हैं, पर पतित पावन तेरा नाम है, पतित पावन तेरा नाम है। उसके बल पर हम जानते हैं कि हम पतित होने के बाद भी तू हमको पावन कर सकता है। हम पतितों को पावन करना तेरा काम। किसी के सुख को देखकर यह ना विचार करना कि बता उसको सुख ज्यादा मिल गया, उसमें आनंद की अनुभूति हो सकती हो। राम जी महाराज जब वन में जा रहे थे, राम जी जब वन में जाते जाते राम जी महाराज जब वन में से निकल कर जा रहे थे तो एक ऋषि के दरवाजे पर बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। किसी ने आकर कह दिया राम जी आ रहे हैं, और सारे ऋषियों तो दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर उठाकर ऋषियों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिए, रोड पर रख दिए। तो गुरु जी वहां से निकल कर जा रहे थे। गुरु जी ने पूछा क्यों रे, ये इतने बड़े बड़े पत्थर सबने अपने अपने दरवाजे पे क्यों रखे? इतने में एक बोला गुरुजी राम जी आ रहे हैं। तो राम जी आ रहे हैं तो पत्थर रखने की जरूरत है कि फूल रखने की जरूरत है? इतने में ऋषियों बोले हमने सुना है राम जी पत्थर को छूते ही स्त्री बना देते हैं, तो जिसको जितनी चाहिए उसने उतने धर दिए। इतने में गुरु जी बोले राम जी आ तो रहे हैं पर रोते रोते आ रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा वो काय के लिए रो रहे हैं? उनकी पत्नी कहीं खो गई इसीलिए रो रहे हैं। सारे ऋषियों ने पत्थर उठा के घर के पीछे फेंक दिए, एक भी नहीं चाहिए दादा। एक के चक्कर में जब परमात्मा को रोना पड़ रहा है तो यहां तो अपने 15-15 धर दिए। उठाओ वापिस पीछे फेंको, वापिस पीछे। एक के चक्कर में जब भगवान को रोना पड़ रहा है तो हमने तो 15 पत्थर धरे हैं, हमने 15 शिलाएं रखी है, उठाकर सबने पीछे फेंकना चालू कर दिए। हमें नहीं चाहिए। गुरु ने कहा किसी के सुख को देखकर ये मत सोचना कि वो सुखी है, उसके भीतर का दुख वही जान सकता है। वो भीतर का दुख वही जान सकता है। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं साहब, संसार की कहें अपने आसपास में भी आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। उनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता रहती है, रोज कंघा भी कर लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, पर भीतर से कितना दुख है ये वही जान सकता है। कितना रोता है अंदर से ये वही जान सकता है। उसको क्या गम है, उसको क्या दुख है ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके भीतर का जो दर्द है, उसके भीतर का जो दुख है वो खुद महसूस कर सकता है। इसीलिए तो भगवान देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर वो अपने दुखड़ों को कह देता है, अपने दुखड़ों को प्रस्तुत कर देता है, अपने दुखड़ों को भगवान के सामने ले जाकर रख देता है कि मेरे जीवन का ये दुख है बाबा और इसको समाप्त कर देना। मेरे जीवन का ये दुख है बाबा, मैं आपके चरणों में आकर कह सकता हूँ। जो शंकर का मंदिर एकांत में हो, जिस शिवलिंग कर पास में कोई ना जाए, वहां तुम पहुंच जाओ और उसकी आराधना में लग जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा उतने में भी। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा। आप मत कुछ चढ़ाओ, आप तो उसकी सेवा में लग जाओ बस। शिव महापुराण में सेवा को पूजन कहा गया और पूजा को सेवा कहा गया। बहुत ध्यान देना, आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये पूजा ही है शंकर जी की। आप शिव जी के मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो तो ये शिव जी की पूजा ही है। आप निर्माल्य पड़ा हुआ है, भगवान पे से उतरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ है, माला पड़ी, पुष्प पड़ा, बेलपत्र पड़ी, उसको उठाकर कहीं ठंडा कर आए हो, ये भगवान की पूजा ही है। मंदिर को साफ कर दिया, ये पूजन ही है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। करो सेवा। महाराज महिषासुर
कि कथा तो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कई बार सुनी है। महिषासुर का बेटा था गजासुर। आपको पहले भी महिषासुर की कथा कई बार टीवी के माध्यम से सुनी कि धनु राजा के पुत्र रंभ और करम्ब तप करने गए थे। करम्ब को मगर ने खा लिया था, फिर रंभ ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए, प्राण नहीं है, संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तप करके उठेगा, उठकर तू जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। रंभ ने उठकर घर जाते समय एक भैंस को, एक महिष को प्रेम से देख लिया था, तो भैंस का गर्भ ठेर गया था। भैंस का, महिष का गर्भ ठेर गया था। महिष, भैंस जब घर पहुंची तो भैंसे ने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेरा हुआ है, तो इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने, महिषा ने देखा कि इसके गर्भ में किसका बच्चा है, तो ज्ञात हुआ कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठेर गया। इसको क्रोध आ गया और भैंसा दौड़ कर गया जहां से रंभ निकल कर जा रहा था, उसको सींगों में उठाकर पटक कर उसके पांव से रोंद रोंद कर उसको मार दिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, चिता पर लेटाया, आगी देना चालू करी, अग्नि लगी। इतने में भैंस को लगा, महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रंभ का है, तो मैं इसकी पत्नी हो गई और ये मेरा पुत्र है। क्यों ना, अगर मैं इसकी पत्नी हो गई तो पति के साथ सती हो जाती हूँ। जलती हुई चिता में वो भैंस दौड़ती दौड़ती गई महिष, और दौड़ती दौड़ती वो भैंस जलती हुई चिता के अंदर कूद गई। जैसे ही चिता के अंदर कूदी, कूदते से ही जब वो तड़पने लगी, चलती चिता में जलने लगी, तब उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया, जिसका नाम महिषासुर था। अब महिषासुर ने जन्म लिया। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का तप साधना में लग गए। ब्रह्मदेव से वर मांगा, वर दीजिए मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो जरूर आएगी। मरना तो हर व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, बस अंतर एक है, कथा सुनकर मरोगे तो संसार में फिर जन्म नहीं लोगे, और कथा नहीं सुनकर मरे तो बार बार 84 लाख योनियां काटना ही पड़ेगा, फिर जन्म, फिर बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बचाकर साथ घर ले जाती है। कथा बिल्ली का वो मुख है जो अपने बच्चे को पकड़ता है। ध्यान देना, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। सुनकर मरे तो चूहे जैसे नहीं मरोगे, बिल्ली के बच्चे जैसे निकल कर वैकुंठ चले जाओगे, और नहीं सुने तो चूहे जैसे गए। नरकों का भोग भोगना है, भोगना है। आप महिषासुर ने कहा मुझे वर दो, मैं मरूंगा। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। आप लोगों से भी निवेदन है, कभी ये मत सोचना कि अपन मरेंगे ही नहीं, हो मरना निश्चित है। अभी कथा जब चालू हुई थी उससे पहले दीनानाथ जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन
महाराज ये जीवन है मनुष्य का, मानव का शरीर। जाना सभी को है, सबको जाना है, और आशा ऐसी लगा कर बैठे हैं कि अब हमको नहीं जाना। वो तो अच्छा है, यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े 2-4 पेटी माल दे देते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा। आया तो तुझे ले दे और माल दे दिया और कहा पड़ोसन को ले जा, हमारे को छोड़ दे, हमको छोड़ दे, जा उसको ले जा। अरे भाई फिर वही बात आ गई, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आए, ना सोना काम आएगा ना चांदी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ये किसी काम करनी, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे कितनी भी जान पहचान हो, कितनी भी तुम्हारी किसी से पहचान हो, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, सब पड़ा, उसकी कोई महत्वता नहीं है। अचार की बरनी में अचार भरा की भरा रह जाएगा, फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की धरा रह जाएगा, फ्रिज में सेव फल और पपीता पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में एक से बढ़कर एक साड़ियां जमी रह जाएगी। इसीलिए शिव पुराण की कथा होती है कि अच्छी अच्छी पहन लो, इसके बाद क्या ठिकाना, क्या भरोसा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा। महाराज मेरे प्राण ना छूटे महिषासुर का रहा, ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है और कोई वर मांग लो, तो वर दीजिए, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि महिषासुर को यह मालूम था कि कोई महिला में कोई स्त्री में ये बल नहीं हो सकता जो मुझे मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, स्त्री के हाथ से मरूं मैं। तथास्तु कह दिया, तथास्तु। और महिषासुर क्रोधित हुआ, आनंदित होकर उसने पूरे सृष्टि से मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत सब समाप्त करवा दिए। देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं ने पुकारना चालू करा देव अधिदेव महादेव को। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो भगवान 33 कोटि देवता कहते हैं प्रभु बस केवल एक काम हुआ है कि महिषासुर का संहार करना है, ये वो राक्षस है जो स्त्री के हाथ से मरेगा। तो भगवान शंकर ने कहा इसको मारना ही था तो भगवान विष्णु से चले जाते, विष्णु भगवान के पास में। हम भगवान विष्णु के यहाँ भी गए तो भगवान विष्णु को भी लेकर आए, हम भगवान विष्णु को भी लेकर आए। कहाँ है भगवान नारायण? भगवान नारायण को जो देखा और भगवान नारायण को देखकर आज भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु आप यहां आप आए हो, कैसे आना हुआ नाथ, आप कैसे पधारे हो, कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ इस महिषासुर के कारण मुझे आपके पास में आना पड़ा, ये महिषासुर को मारना है। तो शंकर भगवान ने कहा इसको वर मिला है कि स्त्री के हाथ से मरेगा, नारी के हाथ से, महिला के हाथ से मरेगा। ओ तो फिर भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी जी से कह देते, वो मार देती इसको। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी में वो सामर्थ्यता नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे। कारण क्या है? नारी का अगर सात्वित्व प्रबल है और उसके सात्वित्व की प्रबलता है तो वो मार सकती है। तो
लक्ष्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो महिषासुर को नहीं मार सकती? भगवान विष्णु ने कहा, एक बार लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गया। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखा तो मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी के श्रृंगार को देखकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुख लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसका सात्वित्व वहां समाप्त हो गया। वो नहीं मार सकती। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का श्राप लगा कि तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, इसलिए भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और घोड़े का मुख लगा भगवान विष्णु को। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, जिसमें घोड़े का मुख लगाया गया। जो नारी अपने पति से श्रेष्ठ संबोधन नहीं रखती, श्रेष्ठ शब्द नहीं कहती, कई माताओं की कथा है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कई घरों की महिमा चल रही है। कई घरों में पत्नियां पतियों से इस तरह से बस एक दिन अच्छे से बात करती है, करवा चौथ के दिन, बाकी के समय की तो कोई गारंटी नहीं है दादा। जब बोलती है तो ऐसी बोलती है कि रसोई घर में रखे बर्तन गिरने लगते हैं अपने आप। जब बोले तब गरजे, तब घर से गरजे। अब कहा बोलो प्रेम से, वाणी हमेशा प्रेम की होना चाहिए, वात्सल्यता की होना चाहिए, मिठासता की होना चाहिए, पर वाणी में श्रेष्ठता नहीं रहती महाराज। बोलते समय वो कहते ना, बोलना तो व्यक्ति को बचपन से आ जाता है, पर क्या बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। कैसे बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। बोलना तो बचपन से सीखा है, बोलना सिखा दिया, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, ये सीखना तो कोई भी सिखा देगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये कोई सिखाने वाला नहीं होता। हमको अपने आप में सीखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वतः सीखिए। महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे अपशब्द कहा, इसलिए लक्ष्मी नहीं मार सकती। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी को भेजते थे। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी, वो तो मार सकती थी। ब्रह्माणी ने क्या गलत कर दिया? भेजो ब्रह्माणी को। ब्रह्मदेव पीछे से आकर बोले, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती इस महिषासुर को। क्यों? क्योंकि एक बार ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे पुष्कर जी में, मैं यज्ञ में बैठने जा रहा था, ब्राह्मणों ने कहा धर्म पत्नी को बुलाओ। मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया, ब्रह्माणी ने कहा मैं श्रृंगार कर कर आती हूँ, ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता अगर ब्रह्माणी नहीं आ रही तो आप वापिस जाओ बुलाने। ब्रह्मा जी फिर बुलाने के लिए गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ प्रारंभ करना है। ब्रह्माणी नहीं आई, बारंबार ब्रह्माणी को बुलाया गया पर ब्रह्माणी नहीं आई। अंत में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकलने वाला है, जल्दी करो ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी को लाओ। ब्रह्माणी तब भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवता अब तुम्हें जो करना है करो, यज्ञ प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने एक गाय को खड़ा करा और गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि पढ़ना प्रारंभ कर दी, वेदों का मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करा, वेद ध्वनि करना प्रारंभ करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया गाय के मुख से, और वेद माता गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ इतनी देर में ब्रह्माणी आकर खड़ी हो गई। ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मदेव अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया आपने। ब्रह्मा जी समझा रहे थे गलती तुम्हारी है, ये ब्राह्मणों ने करा है जो बिठाया है, गलती तुम्हारी है ब्रह्माणी, तुम नहीं आई। यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था, ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मेरा श्राप है, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक भूमि पुष्कर जी में जहां तुम यज्ञ में बैठे हो यहीं पर तुम्हारी पूजन होगी, और ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं, केवल एक पुष्कर जी को छोड़कर। सारे देवताओं के मंदिर मिलेंगे पर ब्रह्मा का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी ब्रह्माणी इसको नहीं मार सकती महिषासुर को। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, फिर शिव जी ने पूछा कौन मारेगा?
तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी इसको मार सकती है, क्योंकि पार्वती जी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी आपसे। शंकर भगवान बोले इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, अब करें क्या? गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, जब गुस्सा आएगा तभी तो इसका संहार होगा। शंकर जी ने पूछा कि पत्नी को गुस्सा कैसे दिलाते हैं? तो भगवान विष्णु बोले उनके बाप को बखानो, उनके पिताजी को बखानी है। पिताजी को बखाने से गुस्सा आ जाएगा। हाँ, इतने में तो शंकर भगवान अंदर गए। भगवान शिव जी बोले अभी मैं देख लेता हूं प्रैक्टिकल करके क्या जाना। प्रैक्टिकल शंकर जी अंदर गए तो पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला। अब माता पार्वती जी रोटी बना रही, और रोटी बनाते बनाते शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी की बात बोलूं तो तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूसड़ा नहीं होगा। तो पार्वती जी ने पूछा कंजूसड़ापन मेरे बाप ने क्या करा पिताजी ने? शंकर भगवान बोले हिमालय राज की तू बेटी, कितना धन था हिमालय राज के पास, कितनी दौलत थी हिमालय राज के पास, कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया, कन्यादान में कोई सामान नहीं दिया उसने। पार्वती जी बोली मेरा पिताजी तो कन्यादान में सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? गुफा में रह रहे हो, पानी भी नहीं मालूम पड़ता कहां से टपक के निकल जाता है। गादी तकिया इसलिए नहीं रखते क्योंकि पानी भेबे के निकले, रोज गीला हो कौन सुखाए, छोड़िए पत्थर पे सो जाते हैं। हमारे पिताजी तो दे देते, आप क्या रखने की जगह थी? अच्छा एक बार लक्ष्मी जी के भी मन में आ गया था, पार्वती जी के घर का सुख देख के पार्वती जी रोज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर जी के साथ नंदी पे बैठे हुए चली जाए घूमने फिरने। लक्ष्मी जी का एक दिन हृदय जल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु वाह, देखो उनको देख लो थोड़ा सा, रोज शाम होती और शंकर पार्वती घूमने निकल जाते हैं, और एक तुम हो हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान विष्णु ने कहा चल अब भी चल, तू अब भी चल, मैं तुझे घुमा के लाता हूं, चल। अब जो लक्ष्मी जी अंदर गई, बैकुंठ के 8 दरवाजे बंद करे, 24 खिड़कियां बंद करी, आते आते रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब तो रात हो गई। भगवान विष्णु बोले फिर अब कल चलेंगे। पर एक बात बताओ कि शंकर पार्वती के यहाँ ये दरवाजे मरवाजे बंद करके नहीं जाते क्या? भगवान विष्णु बोले उनके दरवाजे का काम ही क्या है, कुछ होए तो दरवाजा हो, और दरवाजा लगाने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो दोनों जब घूमने निकलते हैं गले में से बब्बा को उतार कर छोड़ के चले जाते, तुम्हारे काका में दम हो तो अंदर घुस के बता दे जाओ, उनको क्या जरूरत है दरवाजे की, वो तो बैठा। वो तो अलमस्त होकर बैठा हुआ, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, अड़भंग है वो। अब शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गुस्सा आया क्या पार्वती जी को? इतने में भगवान शंकर बोले नहीं गुस्सा तो नहीं आया, हम उनके पिताजी तक पहुंचे तो वो हमारे पिताजी तक पहुंच गए, इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे। तो अब भगवान विष्णु बोले एक काम करो कि तुम सती का जो जन्म हुआ था ना अगला, उनके बारे में बोलो, तब गुस्सा आएगा, क्योंकि उस समय भी गुस्से में जल के भस्म हो गई थी, फिर गुस्सा आ जाएगा। शंकर भगवान फिर पहुंच गए। शिव जी ने कहा ओ पार्वती तेरा अगला जन्म तू सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा कितना अपमान करा, सबको पत्र दिया तुझे नहीं बुलाया, तेरे को कितना सहन करना पड़ा और जलकर तू भस्म हो गई थी सती। इतने में माता पार्वती जी हाथ में से आटा छुड़ाती हुई बोली प्रभु ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ था। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिताजी के यज्ञ में चलते तो मेरे पिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कह देता, वो तो तुम नहीं गए ना साथ में, इसलिए मुझे जलकर भस्म होना पड़ा।
होता कई बार घर में ऐसा काम हो जाता है, पत्नी बाजार गई और वो भिंडी खरीद के लिए आई, गिलकी खरीद के लिए आई, लौकी खरीद के लिए आई बाजार में से, और पति को जब पति ने देखा क्यों क्या लेकर आई है, लौकी लाई, भिंडी लाई, गिलकी लाई, अच्छा हो क्या भाव मिली, 20 रुपए किलो। पति बोला मैं अभी दुकान से आ रहा था 10 रुपए किलो मिल रही थी, तो क्यों महंगी लेके आई। इतने में पत्नी बोली तो साथ चलते ना, कौन ने बोला मत चलो, जब मैं जा रही हूं ले आई। शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा, गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती बाहर आई, वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा था भैंसे पे बैठकर। जो पार्वती जी की सुंदरता देखी, महिषासुर ने आवाज लगा दी, अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। अब जो बोला ओ सुंदरी, इतने में तो पार्वती जी जो घूम के देखी, मैया के लाल लाल नेत्र, सुरमा नयनों में बड़ी सी बिंदी माता के, और केश खुले हुए, और जो अधर से नयनों से माने देखा, महिषासुर बोला, रही ओ सुंदरी चलो मेरे साथ चलो। पार्वती जी के तो गुस्सा आ गया। शंकर भगवान विष्णु से बोले, आप बताओ पार्वती को गुस्सा लाने के लिए क्या करना है। भगवान विष्णु बोले, पीछे हट जाओ, चिंगारी में आग लग गई है, हट जाओ, आग लग चुकी है, हट जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। तैतीस कोटि देवता आकर खड़े हो गए, 33 कोटि देवता आकर खड़े। युद्ध प्रारंभ। महिषासुर, तेरा अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसते हुए बोला, इतनी सुंदर हो, सुंदर सुंदर बातें करो। पार्वती जी बोली, जिसका अंतिम समय आता है ना, उसको संसार फिर सुंदर ही नजर आता है। प्राण त्यागते समय इस मन को बहुत सी चीजें खलती हैं सामने, बहुत। घर देखेगा रोएगा, परिवार देखेगा रोएगा, आंख से आंसू बहते रहेंगे, निहारता रहेगा, कैसे जाऊंगा, रोएगा। मां ने सिंह को बुलाया, शेर सामने आ गया। महिषासुर हंसा, जादू जानती है, इतनी सुंदर होकर सिंह आ गया तेरे कहने पर, मुझे भय दिखाती है। महिषासुर और आगे बढ़ा, पार्वती जी शेर पर चढ़ गई और सिंह से कहा, जब मैं टूट पड़ूं, इसकी छाती पे त्रिशूल दूंगी, तू इसके पाड़े पर, इसके भैंसे पर चढ़ जाना। तू देवता पुकार रहे हैं, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े हरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देखा सिंह दौड़ा, और जो दौड़ा, मां ने बाल खोले, नयन लाल लाल हो गए। देवता भी घबराने लगे, सारे देवताओं की रोमावलियां खड़ी हो गई, अब क्या होगा, घबराने लगे। मां विशाल नैन, अधरों पर मुस्कुराहट, नाक में नथनी, सिर पर बेंदा लगा,
नयन में सुरमा और मुस्कुराती हुई जो टूटी मां, जो टूटी, टूटते सही सिंह भैंसे पर चढ़ गए। अरे तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवार दी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आओ से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए माता जगदम्बा सिंह पर चढ़कर टूट पड़ी महिषासुर के ऊपर। महिषासुर की छाती में जो त्रिशूल लगा, प्राण छूट गए महिषासुर के, और माता का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया। बोल दुर्गा महारानी के हर हर महादेव। मां महिषासुर मर्दनी, महिषासुर। हे जगत जननी, महिषासुर मर्दनी मां कहलाने लगी। महिषासुर का संहार माता ने कर दिया। देवता आनंद पा गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माता महिषासुर मर्दनी कहलाई। महिषासुर का एक पुत्र महाराज, जिसका नाम था गजासुर। बड़े भाव से आनंद से श्रवण करिएगा। इसका नाम था गजासुर। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। जितने लोग बैठे सब प्रेम से बोलो, शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से निवेदन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर की कथा कर रही है। उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रही है। मां संहार कर दी महिषासुर का। समय आया, इस महिषासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था गजासुर। गजासुर ने एक कार्य करना प्रारंभ करा। ये क्या करता था कि किसी को कष्ट दे चाहे नहीं दे, पर शंकर भगवान के जो गण थे उनको बड़ा कष्ट देता था, उनको बड़ा कष्ट देता था। शिव जी के जो गण थे उनको कष्ट दे रहा है। एक बात अपने जीवन में उतारी है। कई लोगों की आदत रहती है जो आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, आपको दुख देने का प्रयास करेंगे। उनके घर के लोग उसको समझाएंगे क्यों पीछे पड़े रहता है उसके, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलता है, क्यों उसका ये देखता है, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलते हो। पर भगवान कहता है कि इसको पैदा ही इसलिए करा गया है कि ये आपके अवगुण देखे, ये आपके दोष देखे। शायद इसलिए हमारे यहाँ पहले कहते थे, निंदक न्यारे राखिए
आंगन कुटी बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। ना साबुन लगे ना पानी और अपने आप मेल धुल जाता है। अगर कोई आपका ऐब निकाल रहा है, आपके खोट निकाल रहा है, आपके दोष छांट रहा है, तो वो आपको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप और अच्छे बनते चले और अच्छे। गजासुर की आदत थी, वो गजासुर शंकर भगवान के जितने गण थे ना उनको तकलीफ देता था। शिव जी के जितने गण होंगे उनको कष्ट देता, और भगवान शंकर के जितने गण थे उनको कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं नंदी को, कहीं भृंगी को, कहीं श्रृंगी को, सबको कष्ट दे रहा, सबको कष्ट प्रदान कर। अब नंदी भृंगी श्रृंगी सबको कष्ट दे रहा है। अब बार बार सारे गण भगवान शिव जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? शिव जी बोले हुआ क्या ये तो बताओ। तो नंदी बोला, भृंगी बोला, श्रृंगी बोला, प्रभु जी वो गजासुर आया है। गजासुर कौन है ये? तो कहा महिषासुर का बेटा, महिषासुर का बेटा। हाँ, गजासुर आया। शंकर भगवान ने मन में सोचा जो इतना उपद्रव मचा रहा है, जरा एक बार उससे मिला तो जाए। आखिर गजासुर से एक आध बार मिले तो सही जाके। जो इतना उपद्रव मचा रहा है, जो इतना उपद्रव मचाने में लगा हुआ है, उससे एक बार मिले तो सही। और बहुत सुंदर बात है महाराज, अपने जीवन में एक बार उतार कर रखिएगा। जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप उंगली उठा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप आक्षेप लगा रहे हो, जिस व्यक्ति पर आप अपशब्द कह रहे हो, पुराण कहती है उस व्यक्ति से एक बार जीवन में मिलो जरूर कि वो सही है कि गलत है। किसी पर उंगली उठाना सरल, किसी पर आक्षेप लगाना सरल, किसी के लिए अपशब्द बोलना सरल, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना सरल, किसी के दोष निकालना सरल। पर एक बार भगवान शंकर की कथा करिए गजासुर की। जब नंदी ने आकर कहा कि वो ऐसा कर रहा है, श्रृंगी ने आकर कहा, भृंगी ने आकर कहा, सारे रुद्रगणों ने आकर कहा कि वो गजासुर ऐसा कर रहा है, शिव जी ने उसी दिन कह दिया एक बार मुझे गजासुर से मिलना है, उसको देखूं तो सही। मिला ही नहीं उससे। पर हम उल्टे हैं। एक व्यक्ति अगर किसी की ऐब निकालता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है। हाँ हाँ हाँ, सही में वो ऐसा ही होगा, हाँ लगे रहो, सही में वो गलत होगा। हम उसमें हम उल्टे हैं। हम रोकते नहीं है गलत काम को, हम और कहते हैं हाँ ठीक है चलने दो, लगे रहो। उसने गलत बोला है अपन उसको ऐसा करेंगे, उसको समझो, फिर अपने जीवन में होता। शिव से सीखो, शंकर से। मेरे ओघड़दानी करें, एक बार मुझे गजासुर से मिलना है। नंदी ने कहा गजासुर से? हाँ, एक बार मुझे गजासुर से मिलना है। क्यों गजासुर से मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को, मेरे रुद्रगणों को परेशान कर रहा है, तो आखिर शिव जी से उसको तकलीफ क्या है? आखिर उसके शंकर के गणों से तकलीफ क्या है? हमें उससे मिलना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। महाराज क्या नहीं देता? इतना समय हमारे पास भी नहीं रहता कि हम आपसे मिल सके। 7 दिन यहां रहे होंगे, 70 लोगों से मिले होंगे, ज्यादा किसी से मिलना होता भी नहीं है। क्योंकि जितनी देर आपसे मिलेंगे, क्योंकि मिलकर भी क्या करोगे आप? अपना
हमसे कहो कि गुरुजी हमको ये दुख है, तो गुरुजी तो कोई दुख काटने वाला है नहीं। ना तो गुरुजी को कुछ आता है फूफा करना, ना गुरुजी को कोई विद्या आती। गुरुजी को तो एक ही चीज आती है, शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर की, शंकर जी का भजन है, शिव का स्मरण है। जो मेरे भोलेनाथ ने उसकी कृपा से मुझे मिला है वो आपको समर्पित कर कर चला जाता हूं। बस आगे आपकी मर्जी। गुरुजी के पास आकर बैठोगे, समय बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है कि शंकर की कथा सुनो, भजन सुनो, नाम जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र मिला है शिव महापुराण का, उसको जप लो। जब जीवन में दुख आए, एग्जाम देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, कोई कार्य के लिए जाओ, उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हो, दुकान खोल रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय करो, कुछ भी करो, शंकर को साथ रखो, शिव को सम्मुख लेकर चलो। हम ये नहीं कहेंगे कि शिवलिंग को उठा कर ले जाओ, शंकर का शिवलिंग लेकर घर में दुकान में जाओ, शंकर का शिवलिंग वहां लेकर, नहीं। शिव का नाम, शिव का विश्वास, शंकर रूपी विश्वास। स्वयं रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं शंकर विश्वास रूपीणो। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास है। तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। रामचरितमानस में भी लिख रहा है। तो हम विश्वास कैसे तोड़ दें, हम भरोसा कैसे छोड़ दें? हम कैसे वंचित हो जाए सब? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारी दुनिया के सहारे छोड़कर आप दूसरे के हाथ मत जोड़ो, अगर जोड़ना है तो शंकर के जोड़ो। लोगों से कहोगे हमारा ये काम करा दो, वो नहीं कराएंगे तो आपका दिल दुखेगा। आप शंकर से कहो कि मेरा ये काम है बाबा, बहुत दुखी हूं मैं, बहुत कष्ट है जीवन में। आप नहीं काटोगे दुख तो कौन काटेगा? शंभु उससे तो कहो, उससे विनय तो करो। जब जीवन में दुख आए, एक लोटा पानी ले लिया, बेलपत्री ले ली, पहुंच गए शिव के दरवाजे। ज्यादा तकलीफ आ रही है, एक मूंग का दाना ले लो, हरी मूंग तो घर में रहती होगी, एक दाना, 2 दाना, 7 दाना मूंग का ले लो, शिव जी के पास पहुंच गए। एक चावल का दाना लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। धतूरा ले गए कभी, शिव जी के पास में कोई भी कीमती चीज लेकर नहीं जाते। जाते क्या कि बहुत सारा पैसा लेकर जा रहे, शंकर को नहीं चाहिए, आपका धरो आपके पास में, आप रखो आपके पास, नहीं चाहिए बोले। शिव को केवल विश्वास प्रिय, मेरे भोले तेरा सहारा का तू किनारा है। इस संसार सागर से उबरने के लिए शंकर की कथा, ये तो पूरे भारतवासियों को, देश और विदेश में बैठे एक एक शिव भक्त को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए कि भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, जो लॉकडाउन में शिव महापुराण को हमें दे दिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से दिया। पूरे विश्ववासियों को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी तक हम भागवत सुनते थे, रामायण सुनते थे, गीता सुनते थे, सब कुछ सुना, ये रह गई थी, और ये जब से मिली है तब से आनंद की अनुभूति हो गई है। शिव को धन्यवाद देना चाहिए कि तूने कृपा करी है। आप छुपी थी, ये शिव महापुराण कहाँ छुपी थी वेदव्यास जी द्वारा, वो मिल गई, हमारी जिंदगी संवर गई। हम कहाँ छुपी? करे लोग, विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे। आओ शिव पुराण में ऐसा, जो नहीं जानते, जो नहीं पहचानते शंकर को, जो शंकर को केवल पत्थर मानते हैं, वो यही करेंगे, वो विरोध ही करेंगे। पर हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें तो उसको केवल हाथ जोड़कर निवेदन कर कर आगे बढ़ते जाना है। हाथी जाए बाजार, निस्वान भोले कुत्ता भोले हजार। अपन तो हाथी जैसे चलते हुए अलमस्त शिव के दरवाजे जाओ, चिल्लाने वाला कितना ही चिल्लाता रहे।
चिल्लाए जिसको चिल्लाना। तुम तो शंकर की भक्ति में डूबे रहो, जब मन करे तब चले जाओ, जब चित्त लगे तब शिव के पास जाओ, और ये समझ कर जाना कि हमारा दादा बैठा है, हमारा पिता बैठा है, हमारे घर का बुजुर्ग बैठा है, और वो बैठा है तो दुख नहीं आने देगा। सास जब तक घर में रहती है, घर का रसोई घर खाली नहीं होने देती। घर की बुजुर्ग जब तक घर में है तो रसोई घर खाली नहीं होने देते। जब तक शंकर तुम्हारे साथ में है, तुम्हें भी खाली नहीं होने देता। वो घर का बुजुर्ग है, वो घर का बुजुर्ग है, खाली नहीं होने देगा। शिव तत्व को जानना। महाराज, मुझे गजासुर को मिलना है, जिसके बारे में इतना सुना है, एक बार उसके पास जाना है। जिस पर आप उंगली उठाएं, आक्षेप लगाएं, आप शब्द बोले, उससे एक बार जाकर जरूर मिले। शंकर कहते मुझे गजासुर से एक बार मिलना है, जो मेरे नंदी भृंगी श्रृंगी को तकलीफ दे रहा है, उससे एक बार तो मिलूं मैं। कौन है गजासुर? शिव जी नंदी पर चढ़ गए, नंदी पर चढ़ गए। महिषासुर का बेटा गजासुर सामने से आ रहा था। क्या देखा भोलेनाथ जी ने? क्या देखा भोलेनाथ जी ने? कि वो गजासुर रुद्र गणों को कष्ट दे रहा है, पर रुद्रगण जिस शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, रुद्रगण जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग बना रही हैं, सारे देवता पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, रुद्रगण गणों को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग को उसने खंडित नहीं करा। शंकर के शिवलिंग को उसने छुआ तक नहीं, शिव को कष्ट नहीं दिया, उसने शंकर को कष्ट प्रदान नहीं कर रहा, केवल गणों को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग को नहीं। शिवलिंग वही। भारत माता की इस भूमि पर जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, तब उन्होंने लोगों को परेशान कम करा था, देवताओं के मंदिर की मूर्तियों को खंडित ज्यादा करा था। गजासुर की कथा कर रही है, उन्होंने रुद्रगणों को परेशान करा, पर शंकर के शिवलिंग को नहीं छुआ। पर जब हमारे भारत की भूमि पर जो उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, कहीं सोमनाथ जी के तोड़ दिया, कहीं किसी के, कहीं जिस मंदिर में जाए उस मूर्त को तोड़ना प्रारंभ करा, इनकी नीति गलत थी। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि विदेशियों ने जब भारत पर सत्ता जमाई थी, तो उनका एक नारा था, फूट डालो, जम के बोलो जरा, शासन करो। तो एक अंग्रेज से पूछा गया, भाई तू ये बता कि तुमने भारत पर कब्जा कैसे करा? तुम अपने देश से इतने सैनिक लेकर आए थे भारत के लोगों को कब्जा करने के लिए? उस अंग्रेज ने कहा, हम एक को भी साथ लेकर नहीं आए, हम तो आए थे केवल 2-4 भारत की भूमि पर। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? हमने हमारे घोड़े को छोड़ दिया, छोड़ा, फिर घोड़ा एक किसान के खेत में चला गया, फिर किसान के खेत में उस घोड़े ने पूरी फसल को मचाना प्रारंभ कर दिया। फिर थोड़ी देर तक हम देखते रहे, पड़ोसी किसान वहीं पर बैठा हुआ था। जब घोड़ा फसल को नष्ट कर रहा था, पास वाला किसान उस फसल को देख रहा था, घोड़े को देख रहा था। जब घोड़ा वापिस हमने लिया तो हमने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तेरे पास वाले खेत में घोड़ा फसल नाश कर रहा है, फसल बिगाड़ रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा? तो उसने कहा, मुझे क्या करना, मेरे खेत में थोड़ी ना घुसा है। अंग्रेजों ने कहा, हम उसी दिन समझ गए कि फूट डालो, शासन करो, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें सेना बुलाना पड़ा। हमने इधर वाले को फूट डाला इधर वाले के हिसाब से, इधर वाले को फूट डाला इधर वाले के हिसाब से, और पूरे भारत पर हमने कब्जा कर लिया। तुम्हारा एक संबोधन
हमें क्या करना, आग लग रही है तो लगने दो, उसके यहाँ लग रही है, अपने को क्या करना, उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, अपने यहाँ थोड़ी ना हो रहा है। ये कब्जा अंग्रेज करके बैठ गए। हमें वो गलती नहीं करना है। अगर हमारे पड़ोस में तकलीफ है तो हमें भी घर से बाहर निकल कर खड़े होकर उसकी सहायता करना है। हमें वापिस कब्जा नहीं होने देना है। हमें इस भारत की भूमि पर फिर कब्जा नहीं चाहिए, इन द्रोहियों का, दुश्मनों का। हमें फिर खड़े होना है। अब जो हो गया उसके लिए नहीं रोना, अब तो आगे बढ़कर इस राष्ट्र को हमें संवारना, इस राष्ट्र को हमें संवारना पड़ेगा। महाराज गजासुर गणों को परेशान कर रहा है पर शिवलिंग को नहीं। शिव जी उसी समय समझ गए कि ये गजासुर कुछ चाहता है। अब देखिए गजर कितनी सुंदर संवाद है। हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसको ताने दे रहे हैं, हम जिसको गाली दे रहे हैं, तो यहाँ शास्त्र कहता है एक बार उससे जाके मिलो तो सही, क्यों दे रहे हो उसको गाली, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तुम कभी मिले उससे, कभी तुमने उससे मिले कि जिसके लिए तुम आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, जिसके लिए तुम अपशब्द बोल रहे हो, जिसके लिए तुम ताने दे रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, कभी मिले हो? नहीं। बस फेसबुक पे उसको ढूंढ लिया, एक व्यक्ति ने आड़ा टेढ़ा लिखा, तुमने लिखना चालू कर दिया। तुम मिले उससे कभी जाके, जिसके लिए आड़ा टेढ़ा लिख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, उससे जाकर एक बार मिलो तो सही कि व्यक्ति कैसा है। शंकर भगवान ने कहा मुझे गजासुर से मिलना है। गजासुर से मिलने गए तो शंकर जी ने देख लिया ये नंदी भृंगी श्रृंगी को परेशान कर रहा है पर शिवलिंग नहीं तोड़ रहा, पार्थिव शिवलिंग नहीं तोड़ रहा। शंकर जी समझ गए इसको कुछ चाहिए। शंकर जी पहुंच गए गजासुर के पास। बोल तुझे क्या चाहिए, क्यों कष्ट दे रहा है किसी को, क्यों आड़ा टेढ़ा बोल रहा है किसी को। शंकर जैसे विद्वान गुरुओं में गुरु शिव थे। शंकर ने पूछा, गजासुर ने कहा आप कैसे जानते हो कि मुझे कुछ चाहिए। शंकर जी कहते हैं मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं तुझे कुछ चाहिए। आपको कैसे मालूम मुझे कुछ चाहिए। शिव जी ने कहा भले तू तो बस ये बता कि तुझे चाहिए क्या। गजासुर बोले नहीं आप बताओ कि मुझे क्या चाहिए। शिव जी बोले नहीं मैं नहीं बोल सकता, कि तू तो अपने मुंह से बोलना कि क्या चाहिए। संबंध करने से पहले, शादी संबंध करने से पहले पूछा जाता है साहब बताओ क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो लड़के वाले कहते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बेटी मिल जाए साहब, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, टीवी भी है, इतनी बड़ी एलईडी लगी हुई है, सब कुछ हमारे घर में है। पर लड़के वाले फिर धीरे धीरे बोलते हैं एलईडी तो हमारे घर में हॉल में लगी है, पर लड़की अगर कमरे में देखे तो हमें कुछ नहीं चाहिए हो। फिर साहब बाराती तो एक ही बार आता है, आप समझ जाओ उतने में एक ही बार आता है, उसका स्वागत अच्छे। हमें जम के तो बोलो कुछ नहीं चाहिए। जी साहब हमारे यहां पर तो मोटरसाइकिल तो है पर हम उससे दुकान चले जाते हैं। अगर तुम्हारी बेटी कहीं दामाद के साथ घूमने जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनके भाटा नहीं दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस शिव जी ने कहा तुझे क्या चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब शंकर भगवान ने कहा नहीं बताता तो मैं जाता। शिव जी चले गए। शंकर भगवान जैसे गए गजासुर ने फिर उपद्रव मचाया, और अब की बार उपद्रव मचाया तो देवताओं ने आकर विनती करी। देवता आकर सब निवेदन करने लगे, देवता कहने लगे प्रभु कुछ कृपा करो, दया करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ। ये गजासुर का संहार करना, इसका अंतिम क्षण आ गया, अंतिम पल आ गया, इसका अंतिम क्षण आया है, अंतिम पल आया है, गजासुर का संहार करो। भगवान शंकर ने कहा जब ये उपद्रव करता करता मेरे पास आएगा तो आज मैं संहार कर दूंगा, चिंता मत करो। गजासुर भगवान ने कई बार छोड़ा, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को छोड़ा था। वो गाली पर गाली दे रहा था, भगवान कृष्ण कह रहे थे तू मेरी बुआ का छोरा है मत गाली दे, वो मानता ही नहीं था, वो सुने ही नहीं। वो फिर उसने गाली दी शिशुपाल ने भगवान कृष्ण। भगवान इसे छोड़ते हैं, कई बार भगवान छोड़ते जाते हैं कि हाँ गलती कर दी कहीं नहीं छोड़ दो अपन, कहीं गलती कर दी छोड़ दो अपन, पर नहीं माने तो आखिरी में तो निपटाना ही पड़े नहीं।
जैसे मम्मी अपने बच्चे से नहीं कहती, माँ अपने बच्चे से समझा रही हूँ सीधे बैठ, सीधे बैठ, बच्चा फिर बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर उठ के भगा, नहीं बैठ रहा क्या, सीधे बैठ, फिर बैठ गया, बच्चा फिर भग गया। अब की मम्मी को गुस्सा आ गया, पकड़ के लाई और धो दिया, बैठ से नीचे और धो दिया उसको। तो आखिरी में तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा, क्या गाली मत दे, बुआ का छोरा है, नहीं माना, फिर गाली दे दी 97। दाऊ दादा बोले ये निपटा के मानेगा। दाऊ दादा ने शिशुपाल से कहा तू चुपचाप हो जा, तू बुआ का लड़का है, क्यों गाली दे रहा है, आप शब्द कह रहा है। तो इतने में तो शिशुपाल बोला ये ग्वाला मेरा क्या कर लेगा। भगवान कृष्ण ने 98 दिए जा। दाऊ दादा ने कहा शिशुपाल एक भी गाली मत देना, तुझे मेरी सौगंध है, नहीं तो तू मर जाएगा। शिशुपाल बोला ये मारेगा मेरे को, ये ग्वाला। भगवान कृष्ण के 99, ये तो खुश हो रहा है 99। भगवान कृष्ण ने कहा कन्हैया भवन से बाहर निकलो, थोड़ा लिहाज खाओ, बुआ का लड़का है, बाहर निकलो। कन्हैया जाते नहीं तो दाऊ दादा ने कहा हाथ पकड़ के छोड़ देता हूं, बाहर निकलो। कन्हैया बाहर जाने लगे। कन्हैया ने मन में सोचा आज फाइल निपटाना थी इसकी, बच गया, पर कुछ भी हो निपटा हो। अब भगवान कृष्ण जाते जाते बोले दाऊ दादा जब आप द्वारका आओ तो अपने बुआ के छोरे को भी ले आना, शिशुपाल के, द्वारका घूम लेगा। इतने में तो शिशुपाल खड़े होके बोला अरे ओ चोटे तेरी द्वारका घूमूंगा। भगवान ने कहा सो, उठाया सुदर्शन और सिर काट दिया। ले भगवान दाऊ जी महाराज ने कहा मैं कब से कह दिया था, गिनती गिन रिया था, 97 से चालू हुआ था, काहे को गाली दे रहा था। भगवान भी इंतजार में रहते हैं, पूरी हुई कि निपटाया। वही वाली बात याद कर लो, तू बोला और मैं चला, विक्रम और बेताल। आप लोग भी जितने गाली बकने वाले हैं ना, इनसे निवेदन एक डायरी रखो, एक पेन रखो, जिसको भी दुकान पे गाली दो तो लिख लो इसको दी और ये वाली दी, लिख के रखो। जिस दिन तुम्हारी पूरी, उस दिन बेहरू तू तो गया, निपटा, उसी दिन निपटा, सो पूरी। अब समझाया गजासुर को, नहीं माना, आखिरी में नहीं माना तो भगवान ने देखा कि अब तो उपद्रव ज्यादा बढ़ गया। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर गजासुर को आकाश में टांग दिया। प्राण छूट रहे थे, प्राण जा रहे थे, प्राण छूट रहे थे। तभी उसी समय उसी पल गजासुर की आवाज निकली, प्रभु मेरे प्राण चले जाएं पर मेरी ये चर्म अपने शरीर पर धारण कर लो। भगवान ने गजासुर की चर्म को अपने शरीर पर धारण करा। भगवान शिव उस बाघंबर को, उस चर्म को धारण कर प्राण गए। चरित्र आया आगे, शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन का सुख देने वाली, आनंद देने वाली शिव कथा है महाराज, वो साधारण नहीं। भीतर के नेत्र से त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक नेत्र अपने भीतर झांकने के लिए शिव ने दिया है, झांको, अपने भीतर झांकी। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, क्योंकि अपनी अर्धांगिनियों में एक अर्धांगिनी पर ही उनका विशेष ध्यान था। जो परिवार में भेद करता है, मेरा माताओं से बहुत निवेदन रहा है, जेठानी के बच्चे को दूध दे रही हो, खाने के लिए भोजन दे रही हो, जैसा अपने बच्चे को देती हो वैसा उसको देना, भेद मत करना, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा।
ननंद के बच्चे हों, जेठानी के बच्चे हों, देवरानी के बच्चे हों, जेठ के बच्चे हों, किसी के भी हों, आप अगर अपने संयुक्त परिवार में एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर आप इकट्ठे रह रहे हो, तो एक जगह अगर भगोनी में दूध तप रहा है, भोजन एक जगह बन रहा है, तो बराबर का रखना। ये नहीं कि अपने बच्चे को मलाई डाल के दे दिया और उसके बच्चे को ऐसे दे दिया, नहीं तो तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो अंत बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अंत बुढ़ापा भेद नहीं करना। अब सोमन यहां चंद्रदेव को बुलाया, दक्ष प्रजापति ने समझाया, मेरी इतनी बेटियां आपके साथ में बिहाई और आप एक के प्रति प्रेम रखते हो, ये श्रेष्ठ नहीं। चंद्र को समझाया, माना नहीं। अहंकार था, सुंदरता का, काया का। जब व्यक्ति को किसी चीज का अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, व्यक्ति जब अभिमान में डूब जाता है, फिर वो किसी को नहीं गिनता, चाहे वो ससुर हो चाहे वो सास हो। अहम आ गया, नहीं माने चंद्रदेव। दूसरी बार में तो श्राप दे दिया चंद्रदेव को। दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा काया का रोग हो जाएगा, तेरी काया गल गल के नीचे गिरेगी। काया टपकने लगी, चंद्र रोने लगे। देवर्षि नारद के पास गए, नारद कुछ बताइए। नारद जी ने कहा, शंकर जी की आराधना करो, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। करो शिव आराधना। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, सुंदर पूजन करी। शिव जी प्रसन्न हो ठीक करे। भगवान शिव का नाम सोमेश्वर पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन। भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर अपने माता पिता से श्रीशैलम पर गए। तहां पर जाकर भगवान शिव और पार्वती उनसे मिलने के लिए गए। वहीं श्रीशैलम पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान हुए। शिव जी का नाम मल्लिकार्जुन हो गया। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस, जो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़ कर पीता था। ब्राह्मणों ने शिव जी से निवेदन करा, बाबा उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे, उन्हीं का नाम महाकाल हो गया। महाकाल नाम